आज 68% दूध भारतीय मानकों पर खरा नहीं उतरता। A1 दूध में बीटा कैसोमॉर्फिन 7 नामक एक तत्व होता है जो पाचन समस्याओं, हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। देशी गायों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण शुद्ध A2 दूध की आपूर्ति चुनौतीपूर्ण हो गई है। गौ पालो तो बहुत अच्छा। देसी गाय। भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान हजारों वर्षों से है, विज्ञान अब धीरे धीरे उसे प्रमाणित कर रहा है। दूध और उसके उत्पाद पीढ़ियों से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं और भारतीय जीवन शैली में गहराई से समाहित हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सभी जगह भारतीय गाय के दूध और घी के लाभों का बखान किया गया है। परंतु आज ये परंपरा अपनी शुद्धता में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसा क्या बदल गया है और क्या हम अपनी जड़ों की शुद्धता में वापस जा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आज 68% दूध भारतीय मानकों पर खरा नहीं उतरता? ये सिर्फ परंपरा की हानि नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य और आस्था पर सीधा आघात है। आजकल बाजार में जो नकली दूध मिल रहा है जिसपे कि डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा का उपयोग होता है, यह दूध गुणवत्ता की दृष्टि से तो खराब होता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। मजेदार बात यह है कि विज्ञान अब उस बात को खोज रहा है जिसे हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले जान गए थे। भारतीय गायें A2 दूध देती हैं जिसे अमृत कहा गया है। ये दूध सिर्फ पोषक नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ा है। विदेशी नस्लें भले ही अधिक दूध देती हों, लेकिन क्या वे वही गुणवत्ता दे सकती हैं जो हमारे पूर्वजों ने सराहा? हमारे ऋषि मुनियों ने यूं ही गाय को गौ माता का दर्जा नहीं दिया, वे उसकी शक्ति और महत्ता को समझते थे। 1000 प्रकार के सूर्य के किरण, उसके 3 विभाग होते हैं, दाहक, पोषक और गो किरण। दाहक पोषक तो सब लोग फायदा लेते हैं, लेकिन गो किरण सूर्य केतु नाड़ी जिस प्राणी में होती है वही उसको शोषित करता है। इसीलिए जिस प्राणी में सूर्य केतु नाड़ी उसी को गो बोला, गो किरण पीते। अभी विज्ञानी बोलते कि सुवर्ण क्षार पाया गया गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में। गाय माता का मलमूत्र पवित्र माना जाता है। गोबर तो मल है और झरण, वो मरते समय भी गाय का मलमूत्र का लेपा करके सुलाया जाता है। यज्ञ में भी गाय के मलमूत्र का लेपा करके यज्ञ की सिद्धि होती। तो गाय में ये क्या शक्ति है? तो गाय गो किरण लेती, वो परम पवित्र है। गौ पालो तो बहुत अच्छा। वो विदेशी 4-5 जानवरों का मिश्रण से जो गाय बनी है उसकी बात नहीं है, जो मूल गाय है। आइए अब तथ्यों की रोशनी में समझें कि भारतीय गाय और उससे मिलने वाले उत्पाद इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। A2 बनाम A1 दूध की तुलना। भारतीय गायों का दूध A2 प्रकार का होता है जो विदेशी नस्लों जैसे जर्सी और होल्स्टीन से अलग है, जो A1 प्रकार का दूध देती हैं। शोध बताते हैं कि A2 दूध पचने में आसान है और स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी है, जबकि A1 दूध में बीटा कैसोमॉर्फिन 7 नामक एक तत्व होता है जो पाचन समस्याओं, हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। एक स्टडी के अनुसार A2 दूध पेट की समस्याओं से पीड़ित 60% से अधिक लोगों के लिए सर्वोत्तम विकल्प साबित हुआ। दूध के बड़े भारी गुण बताए। शास्त्रों ने कहा कि दूध के गुण स्वाद में मधुरता, चिकनाहट, वायु दोष को और पित्त दोष को नाश करने की शक्ति, दस्तावर और वीर्यवर्धक है। ठंडा ठंडा करके नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसका तासीर ठंडा है। सभी के लिए अनुकूल, जीवन प्रदायक और शारीरिक वर्धक, बालकों के लिए बलदायक और बुद्धि को पोषित करने वाला दूध गाय का। अत्यंत बाजीकरण अर्थात धातु को मजबूत करने वाला, बांधने वाला। आयुवर्धक
और रसायन, विरेचन पेट साफ लाने वाला, वमन एवं बस्ती में भी सेवन करने योग्य, ऋषियों ने कहा। इंद्रियों का बल बढ़ाने वाला, जीर्ण, ज्वर और मानसिक रोगों को मिटाने की क्षमता रखने वाला गाय का दूध, देसी गाय और जर्सी गाय का दूध हितावह नहीं है। हृदय रोगों को, शूल को आदि को तो गाय का दूध दूर करता है। थकावट को और घबराहट को मिटाने के लिए भी गाय का दूध औषध का और टॉनिक का काम करता है। भैंस का दूध इतना गुणकारी नहीं जितना गाय का दूध गुणकारी। गौमूत्र के एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि भारतीय गाय के गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस से बचाते हैं। एक रिसर्च में यह देखा गया कि गौमूत्र ने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे एस्चेरिचिया कोली और क्लेब्सिएला निमोनिया के खिलाफ भी प्रभावी ढंग से काम किया। गौमूत्र में बायो एनहांसर गुण होते हैं, जो शरीर में एंटीबायोटिक दवाओं की क्षमता को बढ़ाते हैं। 50 मिलीग्राम गौमूत्र, जो मोटे हैं, कफ की तकलीफ है, पेट की तकलीफ है, कभी कभी गौमूत्र पी लो, अरे कितनी बीमारियां तो उसी से ठीक हो जाती। तो गाय अपने को तो फायदा करती है, लेकिन गाय का मूत्र पड़ता है धरती पर, उसको छू के जो हवा जाती है वो भी हवामान शुद्ध करती। पंचगव्य में कैंसर रोधी गुण। भारतीय गाय के दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर से बने पंचगव्य में कैंसर रोधी गुण पाए गए हैं। एक अध्ययन में ह्यूमन कोलन कैंसर सेल्स के खिलाफ पंचगव्य की एंटी प्रोलिफेरेटिव क्षमता की पुष्टि हुई है। पंचगव्य का उपयोग आयुर्वेद में कैंसर, किडनी रोग, पीलिया और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता है। दही, दूध, घी, मूत्र और गोबर रस, ये 15-15 रस, गाय का गोबर 10 ग्राम, बाकी सब 15-15 और 15 ग्राम पानी डाल दो, वो मिला के कुशा से, और हे अग्निदेव, हे सूर्य नारायण, हमारे शरीर के सभी रोग और हड्डियों तक के रोग इन पंचगव्य से मिटते हैं। ये मैं पंचगव्य का पान करता हूं, मेरे सभी रोग मिटे, मन और बुद्धि के रोग भी मिटते हैं। गाय माता में इतनी शक्ति है, तभी तो भगवान गोवालिया बन गए, कृष्ण भगवान गाय चराने वाले बन गए। पेन किलर खा खा कर लोग शरीर में पॉइजन डाल देते। जो गाय का मूत्र पीते अथवा गाय गोबर आदि मिश्रण पंचगव्य पीते, वो सारा पॉइजन चला जाता है। गाय का गोबर और जैविक कृषि। भारतीय गाय का गोबर एक उत्कृष्ट जैविक उर्वरक है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और इसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर गाय के गोबर का उपयोग करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता में 30% तक वृद्धि होती है। गाय के गोबर से बने उपले और बायोगैस से पर्यावरण मैत्री ऊर्जा का उत्पादन भी होता है, जो जलाऊ लकड़ी और जीवाश्म ईंधन का टिकाऊ विकल्प है। देशी घी का पोषण और स्वास्थ्य लाभ। देशी घी में मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड होते हैं, जो जल्दी पचते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि घी को एथलीटों के लिए एक आदर्श ऊर्जा स्रोत माना जाता है। घी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार घी में मौजूद CLA कैंसर से लड़ने में सहायक होता है और इसका उपयोग हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए एक संभावित भोजन के रूप में किया जा सकता है। विशेष रूप से भारत में, जहां घी का व्यापक रूप से पाक और औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। देशी घी में विटामिन A, D, E और K2 प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों, त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। गौ का घी आयुष्य वर्धक, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। हार्ट अटैक वाले को जो डॉक्टर रोकते हैं घी मत खाओ, उन डॉक्टरों को अक्ल होनी चाहिए कि गाय का घी जरूर खाना चाहिए।
वो हार्ट के लिए बुरा नहीं है, रगों में ताकत बनी रहती है बुढ़ापे में भी। गाय के घी रोज थोड़ा 2-5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम रोज सुबह घूंट भर ले गुनगुना करके, तबियत चौकी रहे। आयुर्वेद के अनुसार घी दीर्घायुष्य प्रदान करता है और शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाता है। ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार करता है। ये शरीर के सभी ऊतकों के सूक्ष्म सार ओजस का पोषण करता है। ये याददाश्त में सुधार करता है और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। ये संयोजी ऊतकों को चिकनाई देता है, जिससे शरीर अधिक लचीला हो जाता है। 3 दोषों के संबंध में घी वात और पित्त को शांत करता है और कफ के लिए संयमित मात्रा में स्वीकार्य है। ये सभी रिसर्च बताती हैं कि भारतीय गाय का दूध व उससे बने उत्पाद ही स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों के लिए हितकर है। लेकिन आपको ये उत्पाद मिलेंगे कहाँ? क्योंकि भारत में दूध की मांग और पूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। 2023 में भारत की दूध की घरेलू खपत 207 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक थी, परंतु देशी गायों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण शुद्ध A2 दूध की आपूर्ति चुनौतीपूर्ण हो गई है। यदि हम शुद्ध और प्राकृतिक दूध और घी का उत्पादन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो भारत को और अधिक देशी गायों की आवश्यकता है। विज्ञान और भारतीय संस्कृति का मिलन। आज अमेरिका जैसे देशों में भी देशी घी को सुपरफूड माना जा रहा है। शोधों के अनुसार घी में अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इसका भोजन में उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कहने का आशय यह है कि भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान हजारों वर्षों से है, विज्ञान अब धीरे धीरे उसे प्रमाणित कर रहा है। एक दूरदृष्टा संत जो गाय की महत्ता को समझते हैं, वे हैं संत श्री आशाराम जी बापू। इन्होंने गौ सेवा व गौ रक्षा के लिए एक सराहनीय कदम उठाया और सन 2000 में कत्लखानों में जाती गायों की रक्षा करते हुए गौशालाओं की स्थापना की। आज देश भर में उनकी 60 से अधिक गौशालाओं में 10,000 से अधिक गायों का पालन पोषण हो रहा है। पर बापूजी का कुछ और ही मानना है। गायों का हम पालन पोषण करते हैं। मैं क्या नहीं, हम गायों का पालन पोषण नहीं करते, गाय हमारा पालन पोषण करते। सच्ची बात है। उनके गोबर से गोचंदन अगरबत्ती चली, उस अगरबत्ती से हमारा शरीर पुष्ट हुआ, हमारे साधकों का शरीर पुष्ट हुआ। गायों के घी से, दूध से, और कईयों को रोजी मिलती है। वो अगरबत्ती बनाने वालों को बेचारों को रोजी मिलती है। बापूजी ने गौ रक्षा का एक अद्वितीय मार्ग दिखाया है। उनकी गौशालाओं में न केवल गायों की सेवा होती है, बल्कि यहाँ शुद्ध गौ उत्पादों के माध्यम से समाज को लाभान्वित किया जा रहा है। बापूजी का मार्गदर्शन हमारे लिए एक नायक और मार्गदर्शन की तरह है। इन सभी जानकारियों से निष्कर्ष ये निकलता है कि गायें केवल एक पशु नहीं है, वे हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और आस्था का प्रतीक हैं। संत श्री आशाराम जी बापू का योगदान और उनका संदेश हमें सिखाता है कि गौ रक्षा न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि ये समाज का भी उत्थान है। इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। आज का हिंदू समाज अपने इतिहास और संस्कृति की ओर लौटने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां शुद्धता और स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जी सकें।